हेलो, गुड मॉर्निंग बउआ सबको। गुड मॉर्निंग। बैठ जाइए, पहले बैठ जाओ। ओने कौन ढूंढ के लिए है किचन में? बड़ी मार मारेंगे तोहनी के बदमाश। तोहनी पढ़े आते हो कि किचन ढूंढने आते हो? कौन है? लेकिन गर्ल्स लोग गई हुई आज। अच्छा ठीक है, ठीक। खाओ जाके। बना देवे किए हैं तोहनी का करना को चीज है। ये नहीं कि आए तो एक दिन बना देते हैं खाना। तो आई हैं और जाके किचन में ढूंढ रहे हैं कुछ। नहीं भैया, वो सब नहीं मिलेगा। मैगी और ये सब थोड़े हम खाते हैं, मिल जाएगा। मैगी और प्याज ढूंढ रही है। नहीं, हे भगवान, वो सब नहीं मिलेगा। वो सब नहीं, दाल चावल मिलेगा, केवल हरी सब्जी मिलेगा। किचन में और कुछ नहीं मिलने वाला है। गई है ढूंढे, अचार ढूंढे गई है। ये भगवान, बताते हम 6-7 साल हो गया हमारा खट्टा चीज खैला। वो सब नहीं, तोहनी के खाई को भले लइकन जाके ढूंढे तो भले लइकन में कुछ मिल जाएगा खाए, लेकिन तोहनी के खाए वाला एक चीज नहीं मिलेगा। चलिए था, बैठो बैठो आके। बड़ी मामा ने गए किचन में जाकर ढूंढने में लगा। बैठ जाइए। चलिए था, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे ना, जल्दी आके बैठो। फिजिक्स पढ़े थे। फिजिक्स में क्या था बताइए? फिजिक्स में हम लोग को था भगवा संधारित्र पढ़ रहे थे। क्या था? संधारित्र। अच्छा, संधारित्र में गोलाकार वाला के धारता हम लोग पढ़े थे, याद है? गोलाकार वाला के बारे में बताओ। गोलाकार में सबसे पहला जल्दी से बता दीजिएगा, 3-4 चीजें बताओ। गोलाकार की धारता C बराबर बोलो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। फिर बताइए C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, याद है, एप्सिलॉन R इंटू R जब माध्यम रहेगा तब। और बताओ पृथ्वी कैसा है? गोल गोल। पृथ्वी बोलो गोल था। गोल है तो भी तो गोलाकार हो गया। गोलाकार वाला के धारता कितना होता था बताओ? 4 पाई, यही ना। बताइए, पृथ्वी की त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। 6400। तो उसको जब रखे थे तो पृथ्वी की धारता कितना था? 711 माइक्रो फराड। माइक्रो, किसी को कोई दिक्कत यहां तक है? गोलाकार वाला के इतना समझा दिए थे। के बात पर निर्भर किया? 3 बात पर। प्राकृतिक पर, माध्यम पर और त्रिज्या पर। फिर से प्राकृतिक, माध्यम और त्रिज्या, ही ना था। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वो समांतर प्लेट के लिए। समांतर प्लेट अभी हमने के चल ही रहा है ना, आज तो वही पढ़ने वाले हैं। समांतर प्लेट संधारित्र अगर आपको दिया है तो समांतर प्लेट संधारित्र में सबसे पहला बताना, अगर एक ही प्लेट है, एक प्लेट, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आएगा? Q डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू A। ये बताए थे, याद है? अच्छा चलिए, समांतर प्लेट संधारित्र के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना था? 0। समांतर प्लेट संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच विद्युतीय क्षेत्र कितना था? याद है? E बराबर कितना बोलो? खैर इसमें से 2 हट जाएगा। Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब माध्यम रहेगा तब एप्सिलॉन R कहां जाएगा? एप्सिलॉन नॉट के साथ। और तीसरा में यहाँ पर चौथा या जो भी रहे, तीसरा या चौथा में इसकी धारिता कितना था? याद है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। और नहीं तो एक अगर माध्यम रहेगा तब कैसे लिखे थे? याद है? एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R A डिवाइडेड बाई D। ई के बाद पर निर्भर किया था 4 बात पर। पहला बोलो प्राकृतिक, दूसरा बोलो माध्यम, प्लेट का क्षेत्रफल, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। इतना तो समझा दिए थे। पिछला क्लास में यहां तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज देखिए हम लोग को क्या पढ़ना है बुआ, ध्यान से समझना। आज हम लोग को पढ़ना है यौगिक बुआ, यौगिक लिख रहे हैं। यौगिक समांतर प्लेट, यौगिक समांतर को जी प्लेट संधारित्र। यौगिक समांतर प्लेट को जी बुआ बोलो। हाँ, संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक चाहिए, नहीं तो एक और वर्ड यूज करता है, यौगिक प्रावैद्युतांक। यौगिक प्रावैद्युतांक वाले, यौगिक प्रावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट को जी बुआ बोलो संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करे। इस बार यौगिक है। क्या है? यौगिक। बस एक यौगिक पढ़ लेना है, जो पिछला क्लास में थोड़ा बहुत कुछ चीज हम समझा रहे थे। एक यौगिक के बारे में पढ़ना है, दूसरा मिश्रित पढ़ना है, तो समांतर प्लेट संधारित्र भी हम लोग को हो जाएगा खत्म। समझ में आ रहा? तो आज क्या पढ़ना? पहले क्वेश्चन देख लो। यहाँ पर क्या है? कहा गया है कि यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए हमको C चाहिए, इसके लिए व्यंजक चाहिए। नहीं तो यौगिक प्रावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र, सेम ही वर्ड है। यौगिक प्रावैद्युतांक कह देगा, नहीं तो यौगिक समांतर प्लेट संधारित्र कह देगा। यौगिक है ना, प्रावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। आप कहोगे सर यौगिक प्रावैद्युतांक वाले समांतर प्लेट संधारित्र कब रहेगा? एक बात समझिएगा कब रहता है, ये समझाते हैं पहले। जैसे मान लो कि यहाँ हम समांतर प्लेट संधारित्र लिए हैं और अगर कुछ नहीं है तो हवा है, कुछ नहीं है तो बोलिए, तो हवा में C बराबर कितना लिखे थे? याद है? एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाई D। लेकिन अगर पूरा का पूरा हम माध्यम दे देते, हम कचकचा के पूरा भर दिए थे सगरो, कहीं कोई जगह खाली नहीं था,
तब एक धारिता कितना था बोलो, सी बराबर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी, याद है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि ऐसे नहीं है बुआ, ना तो पूरा खाली है ना तो पूरा भरल, मतलब यह कि यहाँ एक प्लेट यह है, दूसरा प्लेट यह है, बोलो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, जल्दी से बोलते जाओ, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को डी से, किससे, दोनों प्लेटों के क्षेत्रफल को किससे, बोलो ए से, यही ना है। अबरी को जी करेगा, माध्यम डालेगा, समझ, माध्यम रखेगा, लेकिन माध्यम टोटल में नहीं रखेगा, तनी मनी ऐसे करके माध्यम रखेगा, वो ऐसे करके, ध्यान दो, ऐसे माध्यम ये तनी सुन रहबे करेगा, टोटल में नहीं, इतनी सुन के बड़ा माध्यम है, सब में नहीं है। और इसकी मोटाई जो है, इसकी थिकनेस है ना, यहां से यहां तक हम टी मान लेते हैं। यहाँ देखो बताओ टोटल दूरी कितना है, एकदम यहां से यहां तक के जाके बोलो तो वो यहां से यहां तक टोटल, यहां से लेके यहां तक टोटल कितना है, बोलो यहां से यहां तक डी है, ई वाला कितना है, यहां से यहां तक टी है, कितना है टी, थिकनेस कितना है टी, कैसे टी है जो बताते हैं, टी वास्तव में कैसे रहेगा, ध्यान से समझो बुआ, ध्यान से समझो। तुम इधर आ सकते हो, कोई एक आदमी लेकर आ सकते हो, तुम आवेगा, बताते हैं कैसे, छोड़ो उसको। देखो बुआ, ई कोची समांतर प्लेट कोची समांतर प्लेट संधारित ऐसे आयकर बीचे में एक वो इसे करके लाके रख देगा, इसे देखो बीचे में बुआ इसको लाके रखा, देख रहे हो, एक लाके रखा बीचे में ऐसे लाके रखा है। तो बताइए 3 गो हुआ कि ना हुआ, के गो हुआ है, बोलो 3 गो हुआ है, देखो के गो हो गया, 3 गो है। तो ई वाला और एने वाला, तो ई दोनों प्लेटवा है, आई बीच वाला यह हुआ, बीच वाला देख रहे हो, तो बीच वाला ऐसे एक थिकनेस है, देखो यहां से यहां तक टोटल कितना मोटाई है, ई जो है ना, ई मोटाई है, यहां से लेके यहां तक टोटल इन्हें ये वाला टोटल मोटाई, तो यही टोटल मोटाई जो होगा वो मोटे तो है, तो ऐसे करके टोटल मोटाई आपको दिख रहा है, यही वाला टोटल मोटाई, ये वाला टी माने हैं, इसके मोटाई कितना माने हैं, टी, मोटाई इसका कितना मोटा है, बोलो टी, कितना मोटा, टी मोटा, समझा गया, क्लियर है। इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संधारित्र, को जी बोलते हैं यौगिक संधारित्र, क्लियर है। ये एक माध्यम है, वो आप माध्यम है, तो बताइए माध्यम के लिए क्या देता है, एप्सिलॉन आर, माध्यम के लिए, समझ में आ गया, यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है, पूरा बात समझ में आया। यौगिक कब रहेगा, जब पूरा का पूरा भरा रहेगा, तुम कचकचा के, तब कि तनी मनी भरा रहेगा, तब पूरा का पूरा भरा रहेगा तो हम लोग जानते करते हैं कितना था, याद है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ए डिवाइडेड बाय डी, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अगर भरल तो रहे लेकिन तनी मनी भरल रहे, पूरा नहीं एकदम तनी मनी, इसकी चौड़ाई कितना माने है, बोलो इसकी चौड़ाई कितना, टी, इसकी चौड़ाई कितना माने है, सब जल्दी से बताइए, इसकी चौड़ाई आपको टी माना गया है, इसकी चौड़ाई टोटल टी माना गया है, याद है, इसकी चौड़ाई कितना बोले थे, तो इसकी थिकनेस जो है ना, इसकी थिकनेस हम लोग टी मान लिए हैं। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई परेशानी है वो लोग, यहां तक में, यहां से यहां तक के चौड़ाई कितना माने हैं, तो यहां से यहां तक के चौड़ाई टी माना गया है, समझ में गया। आप पहले बताइए चित्र के बारे में अगर कहा जाए कि इस चित्र के बारे में कुछ बोलिए, पूरा चित्र के बारे में, तो कोई जी कह देंगे, बोलो हाँ, कौन बताइएंगे, हाँ कल आप नया तरीका से बता रहे थे, बताइए, खड़ी होइए, जल्दी से बताओ तो चित्र के बारे में। हाँ एकदम वैसे ही जैसे पहले बोले थे, थोड़ा सा अंतर चेंज करेंगे, हाँ बोलिए। बिल्कुल, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, बिल्कुल, हाँ, जिस पर आवेश क्यू छोड़ दिए, लो यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आवेश क्यू है, एक रो पर आवेश क्यू, एक पर प्लस क्यू था, दूसरा पर कुछ माइनस, ठीक है। तो जिस पर आवेश क्यू है, जिस पर आवेश क्यू, प्लेटों का क्षेत्रफल ए एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। यहां तक में दिक्कत नहीं, यहां तक सबको समझ में आया, बस इतने बैठिए ना, के बाद हम बोल देते हैं। फिर से देखो, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है, जिस पर आवेश क्यू, कुल आवेश नहीं, कुल आवेश तो 0 था, जिस पर आवेश कितना, क्यू, प्लेटों का क्षेत्रफल ए, प्लेटों का क्षेत्रफल ए, और बताइए एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। फिर कह देना है कि दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का, कितना मोटा, टी मोटाई का एक माध्यम रखा गया है, टी मोटाई का कोई एक माध्यम रखा गया है, जिसका आपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर है, टोटल में नहीं है, खाली बस टी में, बस इतनी सुन में है, किसी को यहां तक में कोई दिक्कत, तो इन दोनों प्लेटों के बीच एक माध्यम रखा गया है ना, इन दोनों प्लेटों के बीच टी मोटाई का एक माध्यम रखा गया, टी मोटाई का एक माध्यम रखा गया नहीं, और जिसका अपेक्षिक परावैद्युतांक कितना है, एप्सिलॉन आर है। यहां तक में दिक्कत नहीं है, सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ऑनलाइन वाला क्लिक करें, टेलीग्राम पे सब आपको मिल जाएगा, और यहाँ तो सबको लिखवा देंगे, ठीक है। उसका लिंक टेलीग्राम का हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, वहां सब ऐड हो जाएगा, वहां सब ऐड हो जाना है, ठीक है। चलिए तो आ जाते हैं, चलिए ध्यान दीजिए। अच्छा, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, आप देखिए, सोचें कैसे बनाना, कैसे है, हमको क्या चाहिए बताइए, धारिता चाहिए, क्या चाहिए, धारिता निकालेंगे, क्या स्टेप, 3 स्टेप, क्या स्टेप, पहला स्टेप में बोलो विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता ई, दूसरा स्टेप में भी लिखते, भी कैसे, ई में डी से कुछ किए थे गुना, भी में, ये सब क्या लिखा गया, तो ना बदमाश भागो, नहीं मिट रहे, हम जाट रहे हैं, अब मिट जाओ,
ठीक है, चलिए था पहला स्टेप में क्या लिखते हैं, विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। दूसरा स्टेप में बोलो कुछ लिखते हैं, V बराबर E इंटू डी। अरे ई में डी से गुना करके भी निकालते थे, याद है ना। चलिए लास्ट में बोलो Q बराबर कुछ, Q बराबर C, यही नहीं करते थे। बस 3 स्टेप में हमने तो बन जाता था। जितना अभी तक हम लोग सिद्ध किए हैं धारिता वाला, सब में 3 स्टेप। क्या स्टेप? 3। पहला फिर से बोलो, पहला स्टेप विद्युतीय क्षेत्र की प्रबलता। दूसरा V बराबर E इंटू डी। ई में डी से गुना कर देंगे, ई निकल जाएगा, यहाँ पर ई में डी से गुना करके भी निकाल लेंगे। और उसमें कहीं ना कहीं Q आता था, Q के स्थान पर C भी, Q के स्थान पर C भी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना हुआ, देखो चित्र कैसे बना था ये बताना। देखो चित्र बनाने फिर से, चित्र कैसे कैसे बोलो, एक पर कौन आवेश प्लस क्यू, एक पर बोलो माइनस क्यू, सही है। प्लेट का क्षेत्रफल जल्दी से बोलते जाओ ए, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी जल्दी से बोलो डी, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी। कितना इसका चौड़ाई होना चाहिए बोलो, चौड़ाई जल्दी से। टी थिकनेस का कितना बोलो, टी थिकनेस का एक माध्यम है, टी थिकनेस का कुछ है एक माध्यम। ध्यान से देखो हुआ दिख रहा है, एक माध्यम सबको दिख रहा है, जल्दी से बताओ। देखो इसका थिकनेस कितना लिए हैं बोलो, इसका थिकनेस कितना लिए हैं टी। टी थिकनेस का एक माध्यम ले लिए हैं, एक माध्यम लिया गया है जिसकी मोटाई कितना है, यहां से यहां तक कितना मोटा है, जल्दी से बोलो यहां से यहां तक कितना मोटा है, यहां से यहां तक मोटाई जल्दी से बताइए। मोटाई कितना हुआ, मोटाई कितना है जल्दी बोलो, इसकी मोटाई टी, मोटाई कितना बोलो टी है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, टी लिखा दिख रहा है सबको, छोटकी टी लिखे, छोटकी टी ऐसे करके छोटकी टी लिखा गया। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। चित्र के बारे में कुछ लिखना कि माना कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर आवेश क्यू, प्लेट का क्षेत्रफल ए एवं दोनों प्लेटों के बीच की दूरी डी है। अच्छा चलिए इसका भाषा तो सबसे लिखा जाएगा। अब एक बात हम समझाते हैं, ध्यान से समझना हुआ। एक बात बताओ, ये बीच वाला जो भाग है इक्के भाग में टूटा है, एक रे खाली ध्यान से समझना, अगर इस समझ में आ गया ना तो तुमको से बन जाएगा। इस संधारित्र के बीच का जो टोटल भाग है के हिस्सा में टोटल है, 2 हिस्सा में। एक ऐसा हिस्सा है जेकरा में माध्यम नहीं है, ध्यान से समझो। एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा हिस्सा है जेकरा में कोई माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है, माध्यम नहीं है। एक ऐसा हिस्सा जेकरा में माध्यम है ये नहीं है, बोलो है कि नहीं। कितना ऐसा पार्ट है जेकरा में कोई माध्यम नहीं है, बोलो। टोटल चौड़ाई यहां से आता, बोलो यहां से यहां तक टोटल कितना है, बोलो डी। और डी में से कितना भाग में माध्यम दिए हैं, बोलो कितना भाग में माध्यम है, टी कितना, टी तक कितना भाग ऐसा है जेकरा में ई दोनों में माध्यम थे, कितना है बोलो। एक बार बताओ, हम ऐसे कहते हैं बुआ कि मान लो कि यहां से यहां तक 20 मीटर है, कितना मीटर, और एकरा में 2 मीटर ऐसा है ना जेकरा में माध्यम है, तक कितना मीटर में माध्यम नहीं रहेगा। 20 में से 2 को कर लेंगे, घटा लेंगे, न समझ में रहा। तो ये बताओ यहां से यहां तक टोटल कितना है डी, और कितना में माध्यम है टी, तक कितना में माध्यम नहीं है डी माइनस टी, डी माइनस इतना ऐसा पार्ट है बुआ जेकरा में कोई माध्यम। इसको ध्यान से समझना बुआ, अगर ये ध्यान से समझ में आ गया तो मिश्रित भी समझ में आ जाएगा, फिर मिश्रित अपने से बना लीजिएगा। पहले एक बार बताइए, एकरा में संधारित्र के बीच का जो हिस्सा है पार्ट है वो के भाग में टूटल है, 2 भाग में टूटल है। एक ऐसा भाग जेकरा में माध्यम नहीं है, तब माध्यम कितना में नहीं है ये बताओ। सबसे पहले टोटल कितना है डी है, और डी में से टी ऐसा हिस्सा है, ई वाला ऐसा है टी जेकरा में माध्यम है, तक कितना में माध्यम नहीं है, बोलो डी माइनस टी, डी माइनस टी। चलिए अच्छा कितना ऐसा भाग है जेकरा में माध्यम है, बोलो कितना ऐसा भाग है जेकरा में माध्यम है ये बताओ। कितना में माध्यम है ये बताना, माध्यम कितना में है, कितना में बोलो। लिखा है वो टी में, टी ऐसा है जेकरा में माध्यम है, और कितना है जेकरा में माध्यम नहीं है, तो डी माइनस टी। यहां तक में समझ में आया। पहले कुछ बात बताते हैं, उसको पहले बोलते जाइएगा। सबसे पहले बात बोलो हुआ कि संधारित्र के बीच वाला जो हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा वो के भाग में टूटल है, बोलो के भाग में टूटल है, 2 भाग में, के भाग में 2 भाग में। सबसे पहला भाग जेकरा में कोई माध्यम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है। कितना ऐसा भाग है जेकरा में माध्यम नहीं है, तो डी माइनस टी, डी माइनस बोलो डी माइनस टी। यहां से यहां तक डी है और ई टी है, तो डी में से टी घटा लेंगे तो इधर वाला निकल जाएगा जेकरा में कोई माध्यम नहीं है। समझ में आ गया। कितना ऐसा हिस्सा है जेकरा में माध्यम है, बोलो कितना ऐसा हिस्सा जेकरा में माध्यम है, टी यही ना माध्यम है। तो 2 हिस्सा समझ में आया। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि सबसे पहले जेकरा में माध्यम नहीं है ओकरा ला विद्युतीय क्षेत्र निकाल लेते हैं, एकरा ला जेकरा में माध्यम नहीं है, समझ रहा। और एकर हेल्प से एकरा में डी से मल्टीप्लाई करके हम लोग एकरा ला भी निकाल लेंगे, कोई चीज निकाल लेंगे, समझ में आया। फिर माध्यम के लिए ई निकाल लेते हैं,
माध्यम के लिए। अब माध्यम वाला में फिर डी, इसको डी से गुना करके भी निकाल लेंगे। तो एगो V1 और V2, V1 कोची होगा जेकरा में माध्यम ना है ओकरा लगे विद्युत क्या विद्युतीय विभव या विभवांतर, ठीक है विभवांतर ही रहेगा। और दूसरा एक ऐसा विभवांतर जो माध्यम के लिए हो, तो दोनों के लिए विभवांतर निकाल के जोड़ देंगे तो टोटल विभवांतर निकल जाएगा। जोड़े का है जी बताइए, क्यों जोड़ेंगे बताइए, काहे जोड़ा जाएगा? इसलिए जोड़े काहे कि, हाँ बताइए, अदिश राशि, बिल्कुल काहे कि अदिश राशि इस कारण से, तो अदिश राशि तो जोड़ देंगे। तो बताइए इसको काम कैसे कैसे करना है? के हिस्सा में टोटल है, बोलते जाओ, के हिस्सा में, दो हिस्सा में। एक ऐसा भाग जेकरा में माध्यम नहीं है, एक ऐसा भाग जेकरा में माध्यम है। तो पहले किसके लिए काम कर लेते हैं? जेकरा में माध्यम, जेकरा में माध्यम नहीं है। तो जेकरा में माध्यम नहीं है उसके लिए पहले हम लोग वर्क करेंगे, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। चलो पहले छोटा थोड़ा सा कर लेते हैं, ध्यान से सब लोग समझे का प्रयास करना। सबसे पहले चलते हैं बुआ, इसका भाषा टोटल हम लिख के भेजेंगे, अभी समझिए। जेकरा में माध्यम नहीं है ये कह देंगे या हवा है या खाली जगह के लिए, सीधे लिख देते हैं। कोची बोलो, खाली स्थान के लिए, ध्यान से समझो, खाली स्थान के लिए हम लोग यूज करते हैं। तब बोलो खाली स्थान के लिए पहले ई बताओ, ई विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, जल्दी से बोलो। तो खाली स्थान के लिए विद्युतीय क्षेत्र हम लोग कैसे, धारिता कैसे निकलेगा? पहले कोची लिखेंगे ई, फिर ई में डी से गुना करके कोची भी, और लास्ट में क्यू के स्थान पर सी भी। तो पहला स्टेप में ई लिखते हैं, ई लिख रहे हैं। खाली जगह के लिए ई बोलो, कितना रहेगा? खाली जगह के लिए ई, जगह में माध्यम नहीं है, बोलो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, यही ना। अगर माध्यम रहता तो है एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, लेकिन माध्यम नहीं है, केवल खाली जगह तो लिख दिए इतना। अब एक बात बताओ, खाली जगह के लिए भी कैसे लिखेंगे? यार ई वन मान लें, ई वन आप लिखते हैं भी वन, भी वन किसके लिए बोलो? विभवांतर किसके लिए? खाली जगह के लिए। भी बराबर हम लोग क्या जानते हैं? भी बराबर ई इंटू डी, ई इंटू को करेंगे डी, लेकिन खाली जगह के लिए ई वन लिए हैं तो यहाँ पर ई वन कर देते हैं। अब बताइए भी वन इज इक्वल टू, ई वन का मान यहां से बोलो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, सही है। आ इनटू डी कोई बता सकता है डी टोटल लिखाएगा या कम लिखाएगा कोई? हाँ आप लोग में से बताइए, हाँ तुम लोग लेकिन बोले खड़े हो, बताओ डी मतलब क्या? अच्छा वो बताइए ये काम हम किसके लिए करें? पहले रुक जाओ, एक मिनट रुक जाइए। पहले वो बताइए हम काम किसके लिए करें? माध्यम के लिए कि खाली जगह के लिए? बोलो खाली जगह के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक में जो डी आया होगा ये डी माध्यम के लिए आया है कि खाली जगह के लिए? खाली जगह के लिए, एकदम सही है। तो बताओ खाली कितना जगह एकरा में खाली है? हमको खाली जगह के लिए चाहिए ना, तो डी कितना होगा? कितना जगह खाली है ये बताइए, कितना जगह खाली है? बिल्कुल इसमें कितना हो जाएगा? डी माइनस टी खाली है। पूरा कितना है ये बताओ? डी एक में से कितना भरल है? टी भरल है तो कितना खाली है? इन्होंने खा जाएगा, डी में से टी को हटा लेंगे, समझ में आया? तो ये डी के स्थान में, डी कहने का मतलब एक ऐसा जगह जो खाली है, चूंकि हम खाली जगह के लिए काम कर रहे हैं। तो लो हुआ एगो हमनी के विभव निकल गया, एक विभव निकल गया। किसके लिए विभव, सॉरी विभवांतर निकला है? किसके लिए विभवांतर निकला है ये बताओ? विभवांतर किसके लिए निकला है? खाली जगह के लिए। किसके लिए? पहले कोची की है बताओ? खाली जगह के लिए विद्युतीय क्षेत्र निकाले। खाली जगह के लिए विद्युतीय क्षेत्र निकाले कैसे? क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, माध्यम के लिए रहता तो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए लिखते। अब खाली जगह के लिए विद्युतीय क्षेत्र निकला। अब हम विभवांतर चाहिए तो बताइए, विभवांतर बराबर ई इंटू डी होता है। तो खाली जगह के लिए अगर हम विद्युतीय क्षेत्र लिखेंगे तो विभवांतर भी खाली जगह के लिए आएगा ना। एक में ई के स्थान पे यहाँ पर हम लिख दिए हैं, एकदम सही है। लेकिन डी हमको चाहिए। डी मतलब कौन सा बोलो? जो जगह खाली है तो यहां से यहां तक टोटल है, और टी भरल है तो एक में से खाली कितना होगा? डी माइनस टी है ना होगा। तो डी माइनस टी लिखे हैं। अब आइए माध्यम के लिए आते हैं। खाली जगह के लिए काम कर लिए हैं, ध्यान से सुनो। अब माध्यम के लिए आते हैं। वो माध्यम, माध्यम के लिए बोलो, माध्यम के लिए कैसे लिखाएगा बोलिए? माध्यम के लिए पहले विद्युतीय क्षेत्र बोलो। माध्यम के लिए विद्युतीय क्षेत्र बोलना, बोले ई वन लिखेंगे ई टू, ई टू का ई वन हम खाली जगह के लिए लिखे थे तो ई टू माध्यम, माध्यम एप्सिलॉन आर देल है, ये आपको दिया रहेगा ना एप्सिलॉन, जिससे कुछ ना कुछ तो यहाँ देगा ना। प्रावैद्युतांक आपको एप्सिलॉन आर दे दिया। प्रावैद्युतांक कितना दिया बोलो? एप्सिलॉन आर यहाँ पर दिले है, इसके लिए एप्सिलॉन आर दिले है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ। E2 हमको चाहिए, क्या चाहिए? E2 खाली जगह के माध्यम के लिए, माध्यम के लिए विद्युतीय क्षेत्र के प्रबलता, जल्दी से बताइए, खाली होइए। हाँ यही वाला लिखाएगा, एकदम सही है। लेकिन क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन आर हो जाएगा, एकदम सही है हुआ। क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इनटू ए, सही है। ये किसके लिए लिखा है बोलो? माध्यम के लिए। किसके लिए? माध्यम। अब एक बात और बताइए, ध्यान से सुनेगा बुआ, एक बात और इसको बताना है कि हम खाली ई लिखे हैं, लेकिन हमको ई चाहिए कि भी चाहिए। भी बराबर क्या जानते हो बोलो? भी बराबर क्या जानते हैं? ई इंटू डी, ई इंटू भी लिखे हैं कि भी टू इसके लिए हो जाएगा।
खाली जगह के लिए कितना था बोलो V1, खाली जगह के लिए कुछ लिखे थे V1, तो भारत जो जहां माध्यम है, माध्यम के लिए कुछ लिखे V2, तब V2 बराबर E2 इंटू डी, और E2 के मान यहां निकाले हैं किसके लिए, माध्यम के लिए, तो लिखो V2 बराबर E2 के स्थान पे यहां रखो Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन R इंटू A। पहले इसका E है ना, E2 के मान रख दिए, Q और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R इंटू A इंटू D। बताइए क्या होगा, D कहे का मतलब कुछ बोलो, D मतलब क्या, D मतलब चौड़ाई, D मतलब दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, यही तो होता है। लेकिन बताओ वह D किसके लिए चाहिए बोलो, माध्यम के लिए। यहां तो खाली जगह के लिए चाहिए तथा खाली जगह के लिए लिखवे किए हैं बदमाश, D माइनस टी। अबरी D किसके लिए चाहिए बोलो, माध्यम। माध्यम के लिए कितना है बोलो, तो माध्यम कितना तक है, T तक, कितना तक, बस केवल T लिखेंगे, तो D के स्थान पे केवल कुछ लिखा जाएगा। ये कौन सा समीकरण बना बोलो, सेकंड। अब बताइए यहां तक में क्या दिक्कत है, पहले इतना सोल्व कर लो। इतना में अगर कोई दिक्कत है तो पहले बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आया। पहले भी सब बताए हैं तब बहुत आसान लग रहा है। देखिए एक बार बताइए, जब हम थोड़ा सा माध्यम रखे हैं तब प्लेट के बीच का एरिया के भाग में टूटा है, दो भाग में, के भाग में, कुछ जगह खाली है, एने वाला सब खाली है, और कुछ जगह में माध्यम है, समझा। एक मतलब के हिसाब से बनाना पड़ेगा, दो हिसाब से, के हिसाब से। सबसे पहले किसके लिए काम कर लेते हैं, खाली जगह के लिए, तो खाली जगह के लिए ई लिखो और भी लिखो, ई लिखे हैं भी लिखे, हो गया। फिर किसके लिए, माध्यम के लिए, माध्यम के लिए ई लिखे हैं भी लिखे हैं, ई में डी से गुना करके। जब डी लिखेंगे तो ध्यान रखना, खाली जगह के लिए जब लिखेंगे ना तो खाली जगह वाला डी कितना है, डी माइनस टी है। और जब माध्यम के लिए डी लिखेंगे तो माध्यम कितना है, टी तक है, तो टी लिख देंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बताओ हुआ दोनों के लिए विभव, हमको खाली जगह के लिए विभव मालूम हो गया है V1, माध्यम के लिए भी विभव मालूम हो गया V2, तो हमको टोटल विभव कैसे लिखागा, विभव कौन सी राशि है ये बताइए, सदिश की अदिश, कौन सी राशि, अदिश राशि। और अदिश राशि को आलू प्याज जैसा कोई करते हैं, जोड़ते हैं, तो टोटल विभव कैसे लिखेंगे बोलो, V1 V2 को जोड़ देंगे। तो अब बताइए V बराबर क्या लिखा जाएगा, कुल विभव, दोनों प्लेटों के बीच का कुल विभव अगर लिखना है विभवांतर, तब V बराबर कैसे लिखेंगे, V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। ध्यान से सुनो, पहले V लिखना है बुआ, V बराबर, V1 का मान यहां से देखिए, V1 का मान यहां से है, कहा बोलो, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A D माइनस टी, यही ना। तो चलिए लिखिए Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A इनटू D माइनस टी, D माइनस टी जोड़। बताओ हुआ माध्यम के लिए, V2 माध्यम के लिए था, जल्दी से बताइए ना, V2 माध्यम के लिए, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू, माध्यम है एप्सिलॉन R इनटू A इनटू टी, यही ना। तो लिखिए Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R इनटू A इनटू टी। किसी को कोई दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है तब V बराबर जल्दी से बोलो क्या कॉमन कर लें, कितना कॉमन होगा बोलो बुआ, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू A दोनों में है, कॉमन हो जाएगा, ये तो पूरा कॉमन हो गया कचकचा के। बचा कितना, D माइनस टी, जो यहां भी देखो Q एप्सिलॉन नॉट A कॉमन हो गया है, यही कॉमन हुआ, और तो कुछ कॉमन हुआ नहीं है। नॉमिनेटर में बच जाएगा T, देखो ऊपरे T बचेगा, ऊपरे T बचा, अरे यही ना तीन को कॉमन हुआ बदमाश, तो T बचा, नीचे कुछ बचा है एप्सिलॉन R, नीचे एप्सिलॉन R, यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताना बुआ, एक बात बताओ, हमने के भी लिखाया कि नहीं लिखाया, अरे भी लिखाया, यहां तक में कोई दिक्कत है, भी लिखा गया। अब लास्ट में Q के स्थान पे कोची रख देंगे, C भी, Q के स्थान पर लंबा चौड़ा हो गया है, हाँ बिल्कुल लंबा चौड़ा तो है। अब Q के स्थान पे डायरेक्ट कोची लिख देंगे, C भी। कैसे कैसे कीजिए समझ में आया, पहले बताओ टोटल भाग, टोटल संधारित्र के बीच का टोटल भाग, टोटल हिस्सा के भाग में बटल है, दो भाग, कुछ भाग खाली और कुछ भाग भरल। तो पहले खाली भाग के लिए ई लिखे और भी लिखे, समझा। फिर जेकरा में माध्यम है ओकरा लगे ई लिखे हैं और कोची लिखे हैं, भी लिखे हैं। जब खाली जगह के लिए लिखे जाएंगे ना तो एप्सिलॉन R का प्रयोग नहीं करेंगे, खाली जगह के लिए लिखे जाएंगे तो D का मान जो खाली है उतने में लिखेंगे, बदमाश की टोटल D लिख देंगे। खाली जगह के लिए आप लिखे, खुद समझिए कि जब खाली जगह के लिए हम लोग लिखे जाएंगे तो D कितना लिखेंगे, जितना भाग खाली है, जितना भाग तो खाली कितना है, D माइनस टी। और जब माध्यम के लिए लिखने जाएंगे तो एप्सिलॉन R का प्रयोग करेंगे, ई लिखते समय एप्सिलॉन R का प्रयोग किए हैं। और जब माध्यम के लिए लिखने जाएंगे तो यहाँ D के स्थान पे कुछ लिख देंगे, टोटल की जितना में माध्यम है, तो जितना में माध्यम है, माध्यम कितना में है बोलो, T में है, तो T के पे लिखेंगे। और जब V1 V2 हम निकल गया दोनों के लिए, तो जोड़ देंगे तो टोटल भी ना निकल जाएगा, यही तो जोड़ के हम टोटल भी निकाले हैं। लास्ट में Q के स्थान पे कुछ ही देंगे, C भी नीचे लिख देना कि हम लोग, बोलो क्या लिखते थे याद है, हम लोग जानते हैं कि, क्या जानते हैं बोलो, Q बराबर
Q बराबर क्या जानते हैं, सी भी। अब जहां जहां Q है Q के स्थान पे सी भी, यहां पर Q के स्थान पे सी भी रखो। हम मेरा थोड़ा सा छोटा करते हैं, वो थोड़ा जगह बच जाएगा। आ जाइए, चलो देखो जल्दी से, चलो ध्यान देगा, जल्दी से देखिए, देखते जाइए। बताइए भी का भी लिखे हैं, देखो बोलो भी का क्या लिखे हैं, बोलो भी के स्थान पे भी लिख दिए हैं। अब आइए जहां जहां Q है Q के स्थान पे कौन सी लिखेंगे, सी भी। तो लिखो सी भी, अब बटा नीचे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। एक सोल्यूशन कैसे करते हैं जैसे समझाते हैं। देखो डी माइनस टी कॉमन करना होता है, माइनस टी को कर लेंगे, एक रो में टी है एक रो में टी है, तो माइनस कॉमन किए हैं तो चिन्ह बदलेगा। यहाँ बोलो ये टी कॉमन हुआ था बचा है एक, माइनस कॉमन किए हैं तो प्लस में, प्लस है तो माइनस में ओ 1 बटे टी तो कॉमन कर लिए हैं, टी कॉमन था, क्या बचा नीचे, बोलो एप्सिलॉन आर। किसी को कोई दिक्कत यहां तक में है, बोलिए, समझ आया, क्लियर हो रहा है कि कोई दिक्कत है, बोलो क्या कॉमन करने में दिक्कत है। फिर से देखो क्यू के स्थान पे कोई लिखे हैं, सी भी लिखे हैं, क्यू के स्थान पे सी भी लिख दिए, नीचे एप्सिलॉन नॉट इनटू ए तो इसको लिखे हैं, डी का डी लिखे, एक में से माइनस टी कॉमन किए, माइनस टी। तो जब माइनस टी कॉमन करेंगे तो बोलो यहाँ एक ने बचेगा, अब प्लस है बचेगा। देखो जब भी कभी माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, चिन्ह तो वही तो लिखे माइनस टी जब कॉमन किए होगा तो यहाँ पर एक नहीं बचेगा, एक बचेगा वही प्लस में, कहा कि टी कॉमन हो गया, एक तो बचा, एक प्लस में, प्लस था कोची में माइनस में, टी कॉमन हो गया तो नीचे बटा में एप्सिलॉन आर बचा है। अब बताइए भी से भी कोची हो जाए, कट जाए, के बार में एक बार में, के बार में एक बार में। अब जल्दी से आ जाइए, इधर तिरछा उन्हें गुना कर दो, लेके जाओ उधर, तो उधर लिखाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बराबर एने, बोलो वो कुछ बचा सी, देखो ना सी बचा, और सी के बाद कुछ बचा, बोलो डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। बोलो किसी को दिक्कत है, सी इंटू डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। हमको सी चाहिए, पूरा टर्म नीचे चला जाएगा, तो बोलो क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट ए, अब बटा में जल्दी से बोलो डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। यही एक आंसर हो गया, ये तो सबके सब नीचे चला है, अब बराबर सी, यही आपका सी इज इक्वल टू क्या गया है, बोलो सी बराबर, जल्दी से बोलो सी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी पहले होता था, लेकिन एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। यही वाला टर्म को तो नीचे लेके गए हैं, खाली बड़की ब्रैकेट वाइज से नहीं दिए, और क्या वो देना कोई जरूर नहीं है, समझ में आया। तो सी इज इक्वल टू हो गया। एक और सिस्टमेटिक तरीका से लिखना चाहते हैं तो बोलो सी बराबर क्या लिखा जाए, और अगर अच्छा से लिखना चाहते हैं तो सी बराबर बोलो ऊपरे बोलो एप्सिलॉन नॉट ए अब बटे, नीचे बोलते जाना डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 बटे एप्सिलॉन आर। लो हुआ, यही आपका सी इज इक्वल टू फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो, कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। बताइए यौगिक संधारित्र समझ में आया, यौगिक में पूरा एकदम कचकचा के अंदर तक डाल देगा या पूरा में कि तनी मनी में, तो जैसे तनी मनी में थोड़ा सा में डालेगा तो के भाग के लिए होगा, बोलो के भाग बन जाएगा, दो भाग, के भाग दो भाग, एक खाली जगह बन जाएगा एने, एक बताइए पूरा भरा हुआ जगह बनेगा। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, समझ में आ गया। एक पूरा खाली जगह मतलब एक खाली जगह, एक भरल, खाली जगह के लिए कौन सी लिखेंगे, ई लिखेंगे, और ई में डी से गुना करके भी लिखाया तो भी बन हो गया खाली जगह के लिए। माध्यम के लिए जरा में भरल है माध्यम है, तो माध्यम के लिए पहले ई लिखो, और ई में डी से गुना करेंगे तो भी लिखा जाएगा। कि डी लिखते समय ध्यान रखिएगा, अगर खाली जगह के लिए लिखते हो ना तो डी केवल खाली जगह के लिए लिखना है, जितना जगह खाली है टोटल डी है, क्रम में से टी भरल है तो डी माइनस टी हो जाएगा, समझ रहा। और अगर माध्यम के लिए लिखते हैं तो डी के स्थान पे माध्यम कितना में है, टी में है तो खाली टी लिखेंगे, और दोनों V1 V2 निकालने के बाद दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा हाँ क्लियर है, एक मिनट आपके हम क्वेश्चन के जवाब देते हैं, थोड़ा सा रुक जाइए। अब आइए दोनों को जोड़ के टोटल लिख लेना है, लास्ट में Q बराबर सी भी यूज करो, अपना सोल्व कर लो, एकदम सही है, किसी को इतना में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ इनको कहना है ना कि सर ये काम कीजिए, समझिए इनको क्या कहना है, देखो वो सब लोग सुनो, इनको कहना है, इनको सिंपल तौर पे ये कहना है कि सर एक काम कीजिए ना कि ये है कुछ संधारित्र है, यहाँ पूछ भाग भरल है, ठीक है, टी भाग तक हम भर दिए, टी भाग तक भरल है, टोटल यहाँ टी है। हम एक काम करते हैं कि पहले खाली जगह के लिए ई निकाल लेते हैं, ई1 विद्युतीय क्षेत्र की, और फिर भरलका के लिए E2 निकाल के दोनों को जोड़ के टोटल ई पहले निकाल लेते हैं, टोटल को ई, और एक बाद फिर हम ई में डी से गुना करके एक के बार में भी निकाल लेंगे, समझ में रहा। हाँ। एक बात बताइए, ई दोनों जोड़ के निकाल सकते हो कि नहीं, नहीं। काहे बताइए, आलू प्याज जैसा केरा जोड़ा जाता है आदिश राशि को, ई कौन सी है, सदिश राशि है, तो जोड़ सकते हो इसे, हाँ यहाँ जोड़ा जा सकता है। काहे कि एक में प्लस है माइनस, तो दोनों स्थिति में विद्युतीय क्षेत्र का दिशा एक ही रहेगा, तो यहाँ जोड़ के बना सकते हो, लेकिन ये भूल कभी मत करना,
काहे कि सदिश राशि है, जब भी जोड़ेंगे तो विभव को जोड़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत? एक में एक चीज और रह गया बुआ, अब रह गया कोची यौगिक। कोची यौगिक नहीं, यौगिक तो पढ़ाई दिया। अब मिश्रित में कोची रहेगा जी, समझो मिश्रित वाला में ऐसे रहता, देखो एक माध्यम यह दिया T1 चौड़ाई यहां से यहां तक है, एक और माध्यम दिया है, बोलो कौन सा चौड़ाई हो जाएगा? T2 हो जाएगा। दोनों के बीच का दूरी कितना आ जाएगा? D। यह है हुआ। बताइए एक में धारता हमको निकालना है, कैसे निकालेंगे? हाँ कोई बता सकते हो? लेकिन हाँ बताइए कैसे निकालिएगा? हाँ 3 भाग में टूटा, बिल्कुल एकदम सही सोच गया, एकदम सही है। के भाग में देखो एक भाग यह हो गया, इसमें खाली वाला भाग कुछ हुआ, एक भाग हुआ। एक में E1 लिखेंगे और फिर V1 लिख लेंगे। E में D से, E1 में D से गुना करके अपना जितना D रहेगा अपना, सही है पहला भाग। दूसरा भाग ये पहिलका वाला माध्यम के लिए, बिल्कुल पहिलका वाला माध्यम के लिए कुछ लिखेंगे, E2 लिखेंगे। E2 में D से अपना गुना करके V1 लिख लेंगे, V2 लिख लेंगे। तीसरा बोलो हुआ एकरा लगे, एकदम सही बोल रहे हो। तो के बार लिखाएगा एकरा में 3 बार, ओकरा में के बार लिखाया था 2 बार, एकरा में के भाग 3 भाग टोटल है। एक भाग खाली, इन्ने कुछ होना, इन्ने कुछ होना, इन्ने कुछ होना, तो एक भाग हो गया। एगो ई माध्यम है, एगो ई माध्यम, दो को माध्यम दिया है, तो एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक खाली के लिए, के गो हो जाएगा? मतलब ही के वो लिखाएगा 3 को, तीनों को जोड़ देंगे, तीनों को कोची करेंगे, जोड़ देंगे। समझ में आ रहा? तो अगला क्लास में करवाएंगे, ठीक है? एक क्लास में नहीं, एक बाद कोची पढ़ाना है आज। हाँ आज भी हिंदी ही है नहीं, चलिए अच्छा हिंदी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग घर पे मेहनत करो, बड़ी ज्यादा जरूरी है मेहनत करेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है। वो ध्यान रखा, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तो ये मत समझिए कि समय बीतते जा रहा है। ध्यान रखिएगा, अगर आप असफल होते जा रहे हैं ना, नहीं मेहनत कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, है ना, चीजों पर ध्यान आप नहीं दे रहे हैं, अपने लाइफ पर ध्यान नहीं दे रहे हो, तो एक बात ध्यान रखो, केवल समय नहीं बीत रहा है बुआ, ये आपको परिवार से अलग करते जा रहा है। काहे कि जब तक आप सफल नहीं होइएगा ना, तब तक कोई आपके लिए कोई परिवार खड़ी नहीं रहेगा। आप सफल हो जाइए, सब खड़ी हो जाएगा आपके लिए, सब। सही बात कह रहे हैं, एकदम एकदम रियलिटी। घर में हाँ ठीक है, घर में पापा तो नहीं बोलते हूँ, सही बात है, लेकिन मम्मी बोल देती हैं कि तुम कोची कर रहे हो, अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है क्या, इतना दिन पढ़ा है, तुमको कितना कमा लिया है, ये किया वो किया, कुछ नहीं किया। पापा भले नहीं बोलते हैं, लेकिन मम्मी बोल देती हैं। नहीं तो ध्यान रखना है, जैसे जैसे तुम सफल होते जाओगे ना, समझो कि अपने परिवार से धीरे 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 करके दूर होते चल जाओगे। समझ रहा? इसलिए समय बर्बाद मत कीजिए, समय लौट के कभी नहीं आएगा। आप 1 सेकंड के टाइम को ला सकते हैं, बीता हुआ 1 सेकंड टाइम आपसे नहीं आ पाएगा। इसका मतलब इसको बिना मतलब के व्यतीत मत कीजिए। कहे बात समझ में आया? हाँ ठीक है, रहने देते हैं। नेक्स्ट इसको अगला क्लास में दूसरा का पाठ हम लोग देखेंगे, ठीक है।